हमारा परिवार के मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुकेश कापड़ीवास जी, युवा भाजपा नेता, जिनके अंदर कुछ देश के लिए नया करने की एक इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है कि रेवाड़ी जिला पूरे हिंदुस्तान में एक विशेष तरक्की का सोपान बने। यहाँ पर एक बार मुकेश जी का स्वागत तालियों के साथ। हो, 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 हो। मैं माननीय मुकेश कापड़ीवास जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आज के इस सुंदर अवसर पर हम सभी को ये अपने आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुकेश जी। आज 24 दिसंबर को रविवार का दिन हो और ठंडी और धुंध भरी सुबह में आप और हम सब इस इतने अच्छे और खुश मिजाज के माहौल में आदरणीय दिनेश कपूर जी के सानिध्य में हम सब आप लोग और यहाँ बैठे हैं, तो एक सौभाग्य का विषय है। इसलिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं ये मानता हूं कि वीर भगत सिंह युवा दल और हमारा परिवार, ये दो एक ऐसे संगठन रेवाड़ी में हैं जो एक ऐसे कार्य करते हैं शायद ही कोई संगठन रेवाड़ी में करता हो, और मैं मानता हूं हरियाणा में ही कोई शायद संगठन ऐसा करता हो। इस प्रकार का आप सब लोग अपने काम धंधे वाले लोग हो, परिवार में, अपने व्यापार में, कोई अपनी जॉब में व्यस्त हैं, लेकिन रविवार के दिन ऐसे यूं सामान्य तौर पर आप सबका यूं यहाँ पर आकर बैठ जाना और इस तरीके से इतने खुश मिजाज माहौल में मैं देख रहा था जैसे हंस रहे थे, तो मैं तो कह रहा था कि ये वो कहते ना कि नौजवानों को भी मात दे रहे हैं, इतनी एनर्जी और इतना प्यार इनमें भरा है। मैं मानता हूं कि भगवान इनको दीर्घायु करे, आप सबको दीर्घायु करे, आप सबको लंबी उम्र दे। साथियों, जो आज का कार्यक्रम जिस उपलक्ष्य में हमने रखा है कि 4 साहिबजादों का बलिदान नमन कर रहा हिंदुस्तान, मैं ये मानता हूं कि कोई भी देश और कोई भी समाज अगर अपने इतिहास को भूल जाए तो उसका विनाश निश्चित है, उसका पतन निश्चित है। ये एक ऐसा बलिदान था जो शायद महानतम बलिदान में लिखा जाता है और गिना जाता है। आप अगर देखेंगे, जैसा कि बताया दिनेश जी ने कि 21 से 27 दिसंबर 1704 में 4 जिसके बेटे सर्वोच्च बलिदान दे दें, 2 युद्ध में मारे गए और 2 जोरावर सिंह और फतेह सिंह जिनको दीवारों में चिनवा दिया गया। और किस कारण से चिनवा दिया गया कि या तो आप इस्लाम कबूल करो या आपको दीवारों में चिनवाया जाएगा या मार दिया जाएगा। आप सोच के देखिए उन नौजवानों में क्या संस्कार रहे होंगे, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कितनी जागृति रही होगी कि उन्होंने मर जाना स्वीकार किया, उन्होंने शहीद हो जाना स्वीकार किया, मगर धर्म कबूल करने के 1% भी तैयार नहीं हुए। और वहीं उनकी दादी को किले की छत पर से ले जाकर के नीचे गिरा दिया गया। आप सोच के देखिए कितना कठिन समय रहा होगा। अगर वो योद्धा और वो वीर उस समय नहीं रहे होते तो आज हम और आप लोग कहां होते। इसलिए फक्र करने का विषय है। जब इस विषय में सोचते हैं तो गर्व भी होता है, गौरवान्वित भी होते हैं और दुख भी होता है। इस प्रकार की प्रताड़ना सह करके आज हमारा देश यहां पर पहुंचा है। हजारों सालों का इतिहास है हमारा। मैं मानता हूं कि हम और आप सब भगवान राम के वंशज हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं। और जिस नगरी रेवाड़ी में हम बैठे हैं, जो पीतल नगरी रेवाड़ी के नाम से कभी जानी जाती थी, जो वीर भूमि रेवाड़ी के नाम से जानी जाती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ही के यहां से 114 नौजवान ऐसे थे जिन्होंने 1962 के युद्ध में, रेजांगला युद्ध में 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया। तो गौरवान्वित होने का विषय तो है ही कि हम और आप इस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हमारे बुजुर्गों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था और सिर्फ 114 ने, और जहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर हो पहाड़ी के ऊपर। और जब हमारी सरकार को तो इसका पता भी नहीं चला, जब चीनी अखबार में आया कि इतने ज्यादा चाइनीज सोल्जर मारे गए, और जब वहां जाकर देखा, हमारे यहाँ की सरकार और फौज वहां पर गई तो देखा कि एक चौकी पर 114 लोग शहीद हुए। और सबसे विशेष बात क्या थी कि युद्ध में एक भी सोल्जर के ऐसा नहीं कि पीठ में गोलियों, सबकी छातियों में गोलियां थी। तो ये उनकी वीरता और प्रकाष्ठा को बताता है। साथियों, सबसे बड़े बलिदान हुए हैं, उनमें से एक बलिदान आपका रेवाड़ी का ये रेजांगला दिवस का आता है। मैं मानता हूं रेवाड़ी वो वीर भूमि है
मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से हम पिछड़ गए, वरना अगर इतिहास देखें तो कृष्ण भगवान के बड़े भाई भगवान बलराम रेवाड़ी भी आए थे, तो उनकी ससुराल है। जब विश्व को लगा कि पहली गौशाला कहां बनाई जाए, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1840 में रेवाड़ी में गौशाला बनी। तो ये हमारा इतिहास है। लेकिन आजकल मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूं, काफी स्कूलों में गया हूं, और स्कूल्स में जाता हूं तो मैं अक्सर कहता हूं उनको कि सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, मुगल इतिहास पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले शहर का इतिहास, बच्चे को सबसे पहले अपने परिवार का इतिहास पता होना चाहिए। बहुत सारे, मैं आज की बात बता रहा हूं, अगर आज जो 9th और 10th स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब 50% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 30-40% ऐसे लोग होंगे जिनको अपने दादा का नाम ही नहीं पता है, और परदादा जी तो आप भूल ही जाओ। तो मैं मानता हूं परिवार का इतिहास पता हो, फिर शहर का इतिहास पता हो, फिर देश का भी इतिहास पता हो। तो इसलिए बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से आप लोग यहां पर बैठ के, ये गोष्ठी का कार्यक्रम, आप लोगों के जो विचार हैं वो किसी दूसरे को पता लगते हैं। मैं इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग अपना समय निकाल करके यहां आते हैं। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि जो इतने बलिदान दिए हमारे पुरखों ने इस देश को, हजारों साल पुराना इतिहास हमारा सनातन धर्म, अक्सर मैं कहता हूं कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे स्वाभिमान में, बुलावे भेजे नहीं जाते जंगे स्वाभिमान में, योद्धा खुद चलकर आ जाते हैं जंगे मैदान में। तो इसलिए